नमस्कार, आप देख रहे हो न्यूज़ CG24। जी हाँ, आज हम पहुँचे हैं कांग्रेस भवन। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राज्य भवन की। आज हमारे साथ इस खास एपिसोड में जुड़ रहे PCC के प्रदेश प्रवक्ता। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं धनंजय सिंह ठाकुर जी का। सर, न्यूज़ CG24 में आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। सर, अभी वर्तमान में एक बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है। लगातार रायपुर पश्चिम में पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेश मूरत जी पिछले 6 दिनों से चौपाटी के विरोध में अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हुए हैं। वही भाजपा का आरोप है कि चौपाटी बनाने से वहाँ पर नशाखोरी हो गया, और जैसे कि वो चौपाटी में लड़की छेड़ने की घटना हो गया, सामाजिक तत्वों को बढ़ावा मिलेगा। क्या कहोगे आप इसको लेकर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी असल मायने में मुद्दाविहीन है। भाजपा के जो नेता जो ये आरोप लगा रहे हैं कि चौपाटी बनने से नशाखोरी होगा, चौपाटी बनने से छेड़छाड़ होगी, चौपाटी बनने से असामाजिक तत्व आएंगे, तो भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं उन चौपाटी में काम करने वालों को, उन चौपाटी के माध्यम से व्यवसाय करने वालों को अपमान कर रहे हैं और उनको अपराधी बताने की कोशिश कर रहे हैं। चौपाटी क्या रायपुर में चौपाटी नहीं है? मालू रोड में आप चले जाइए, जो रायट में जो चौपाटी लगता है, जहाँ पे मैं तो बोलूँगा कई भारतीय जनता पार्टी से जुड़े नेता, देखिए इसमें राजनीतिक बात नहीं है, लेकिन उससे जुड़े कार्यकर्ता भी वहाँ पर चौपाटी लगाते हैं। कोई लिट्टी चोखा बेच रहा है, कोई चाट बेच रहा है, कोई पे आइसक्रीम बेच रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी जो बोलती है कि चौपाटी में असामाजिक तत्व रहते हैं, असामाजिक तत्व आएंगे, वहाँ पे जो प्रदेश शहर के संभ्रांत परिवार जाकर चाट खाता है, क्या भारतीय जनता पार्टी उनको असामाजिक तत्व मानती है? असल मायने में भारतीय जनता पार्टी को कुछ समझ में नहीं आया कि राजनीति किस प्रकार से करें। जिस यूथ हब को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता कहूँगा मैं विरोध कर रहा है राजेश मूरत जी, उसके पास तो सोचने और समझने की शक्ति खत्म हो चुकी है। यही वो यूथ हब है, यही वो ट्रैक है और यही वो डिज़ाइन है जो 2018 में इनके सरकार रहते उनका डिज़ाइन के लिए DPR बनाने के लिए जो प्रस्ताव दिया था। आज जब वह यूथ हब बन रहा है तो भारतीय जनता पार्टी विरोध क्यों कर रही है? इस समझ से परे है, पूरा प्रदेश देख रहा है। और जिस प्रकार से बात कर रहे थे, ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो वैमनस्यता फैलाने की जो राजनीति है, जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति, उसके चलते लोग वहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं। उसके चलते मुद्दा बताइए ना भाई। आप कह रहे हैं कि चौपाटी से असामाजिक तत्व का जमावड़ा होगा, चौपाटी से नशाखोरी होगी, तो क्या भारतीय जनता पार्टी को पूरे प्रदेश के चौपाटी के खिलाफ आंदोलन करना चाहिए? एक साइंस कॉलेज में अगर यूथ हब बन रहा है, जिसको भाजपा अपने भाषा में चौपाटी कह रही है, तो ये कैसे संभव है? दूसरी बात, केंद्र में उनकी सरकार है। जब भाजपा के नेता ये कह रहे कि चौपाटी इस प्रकार घटनाएं होती है, तो पूरे देश में चौपाटी में बेल लगा दे। भाई, चौपाटी में कोई गुपचुप बेच रहा है, कोई चाट बेच रहा है, कोई परिवार अपने साथ जाग खा रहे हैं, उनके खिलाफ इस प्रकार से बात करना भारतीय जनता पार्टी का समझता मुद्दाहीन होने की बात है। और वो वैमनस्यता की राजनीति वो कर रहे हैं। चौपाटी का विरोध करें, पूरे देश में करो ना। मध्य प्रदेश में चौपाटी खुला हुआ है, उत्तर प्रदेश में चौपाटी चल रहा है। सड़क किनारे जो बेचते हैं, क्या वो लोग अपराधी हैं? तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की ना जो गिरी हुई सोच है, वो प्रदेश के चौपाटी में जो कारोबार करने वाले जो लोग हैं, जो व्यवसाय करने वाले, उनका अपमान ना करें। और चौपाटी का विरोध करना है तो देशव्यापी विरोध करे भारतीय जनता पार्टी, बंद करे देशव्यापी में। यूथ हब का विरोध करके भारतीय जनता पार्टी अपनी नकारात्मकता को प्रदर्शित कर रही है। वहाँ पे यूथ हब में अगर साइंस कॉलेज में, आयुर्वेदिक कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, और वहाँ पे जो शिक्षण संस्थान हैं, जो हमारे गाँव से बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, वो हॉस्टल में रहते हैं, रूम में रहते हैं, अगर उस यूथ हब में उनको खाने पीने की सस्ती सुविधाएँ मिल जाएगी, भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तो इसका विरोध करने कैसी बात है? तो राजेश मूरत जी, मैं नहीं बोलना चाहता हूं, जिसको यूथ हब और चौपाटी में अंतर नहीं मालूम, और उनकी भाषा में अगर चौपाटी भी है, तो क्या चौपाटी में असामाजिक तत्व रहते हैं? शहर में देख ली कितनी सारी चौपाटी हैं, और कई चौपाटी तो रमन सरकार के दौरान खुला हुआ है। तो राजेश मूरत जी को पहले अपने विषय में अध्ययन करना चाहिए, इसके बाद विरोध करना चाहिए। सर, वही पास भाजपा नेताओं का आरोप है कि स्मार्ट सिटी के नाम पे जो फंड आ रहा है केंद्र से, उसका यहाँ की सरकार दुरुपयोग कर रही है। उसको लेकर भाजपा पार्षद दल, रायपुर जिले के भाजपा पार्षद दल नगर निगम के सभी दिल्ली जाएंगे शिकायत करने के लिए, ऐसा बयान आया है भाजपा से। क्या जानना चाहिए? वो भाजपा पार्षद दल जो नगर निगम में आज तक एक विषय पे सवाल नहीं उठा पाई है, क्योंकि हमारे निगम की परिषद जो है जनता की बेहतरी के लिए काम कर रही है, शहर को सुव्यवस्थित बना रही है, शहर को सुंदर बना रही है, शहर को सुविधाएं दे रही है। आपने कभी देखा 15 साल में बूढ़ापाड़ा में इस प्रकार का चमकते हुए? आपने कभी देखा है कि देवेंद्र नगर के चौड़ कितनी सड़कें 15 साल में? आप नहीं देखा ना। और 15 साल में कमीशन खोरी भ्रष्टाचार में जो भारतीय जनता पार्टी लिप्त थी,
अब वो सिर्फ ओछी राजनीति कर रही है। जाए उनके मौलिक अधिकार है, उनको लगता है गड़बड़ है जाए, लेकिन प्रदेश में जितने भी कांग्रेस की परिषद है वो जनता के हित में काम कर रही है। अगर इनके पास मुद्दा होता तो ये निगम में बात रखते ना, निगम की परिषद में बात रखते, निगम की सभा होती उसमें बात रखते। क्यों नहीं रखते भाजपा के पास बात वहाँ पर? क्योंकि इनके पास मुद्दा नहीं है और शहर की जनता के हित में निगम परिषद काम कर रही है। ये सिर्फ राजनीति करने के लिए दिल्ली जा रहे हैं। सर अभी सबसे ज़्यादा मुद्दा गरमाया आरक्षण विधेयक पर। आरक्षण विधेयक विधानसभा से पास होने के बाद यहाँ के राज्यपाल, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल द्वारा हस्ताक्षर ना करना, उसको लेकर आप क्या कहना चाहोगे? संवैधानिक शक्तियों का दुरुपयोग है। जो संवैधानिक शक्ति है उसका सदुपयोग होना चाहिए। प्रदेश की जनता के हित में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की सरकार ने, जो प्रदेश के 93% जनता है, इसमें SC वर्ग से आते हैं, ST वर्ग से आते हैं, OBC हैं, EWS के दायरे में जाने लोग हैं, उनके हित में 76% आरक्षण संशोधन विधेयक पारित किया है। मतलब इस प्रदेश को एक मजबूत आधार दिया गया है। उसको सिर्फ संवैधानिक शक्तियों का दुरुपयोग करके रोका जा रहा है। सिर्फ उसमें हस्ताक्षर उनको करना है। और उसको कौन रोक रहा है हस्ताक्षर करने के लिए? छत्तीसगढ़ से आप बाहर चले जाइए। महाराष्ट्र के राज्यपाल ने क्या किया था? सुबह 5 बजे महाराष्ट्र मुख्यमंत्री शपथ दिला देते हैं। जिस प्रदेश की जनता को यही नहीं पता था उनका मुख्यमंत्री कौन है, राज्यपाल जी शपथ दिला देते हैं। कर्नाटक में क्या हुआ था? कर्नाटक में जो विधेयक पास हुआ उसको तत्काल साइन कर दिया गया। झारखंड में जो विधेयक पास हुआ उसको रोक दिया गया है। छत्तीसगढ़ विधेयक रोक दिया। ये तो भारतीय जनता पार्टी की आरक्षण विरोधी चरित्र है ना। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार सरकारी संस्थाओं का निजीकरण कर रही है, वहाँ से आरक्षण के अधिकार को छीन रही है। अगर प्रदेश में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार आरक्षण का अधिकार दिए हैं और आरक्षण के माध्यम के रोजगार मिल रहा है लोगों को, शिक्षा की स्तर सुधरेगा, सामाजिक स्तर सुधरेगा, इससे भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द हो रहा है ना। आरक्षण को रोकने का साजिश अगर कोई कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी कर रहा है। और राज्यपाल महोदय जी तो भोली भाली महिला है, आदिवासी वर्ग से आती है, भला चाहती है, लेकिन उसके हस्ताक्षर करने में कोई अड़ंगा लगा रहा है तो भारतीय जनता पार्टी है और वो दुरुपयोग अपने सत्ता का कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज़ 24 को समय देने। थैंक यू।